हे एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हो सकता है आपने कीर्ति रावत की न्यूज़ जानी हो या नहीं जानी हो, क्योंकि उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया है और वीडियो देखते ही ऐसा लगा कि यार नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हम सारे मिलकर अभी इंतज़ार कर रहे थे। विगत दिनों में हमने ये भी देखा कि भाई किस तरीके से वो तैयारियां कर रही थी अपनी शादी से रिलेटेड, इंगेजमेंट के लिए देख रही थी। बाकी उनके चैनल पर भी जाके मैंने देखा, तो लास्ट टाइम उन्होंने एक लव स्टोरी भी शेयर करी थी 2 वीक पहले। और उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया। और फाइनली शादी, शॉपिंग और एडे विद सारांश इन गोवा, तमाम ऐसी चीज़ें हमने देखी थी और सब लोग एक्साइटेड थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इनकी फैमिली की जो कंट्रोवर्सी, जो बीच में थोड़ी मोड़ी बातें हो गई थी आपस में, जो कि अब शॉर्ट आउट हो चुकी थी और लग रहा था कि ये शादी में धमाल होने वाला है। पर कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में कभी कभार हो जाती हैं जो पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन देखो, अगर कल को कुछ एक स्टेप ही आगे बढ़ जाते अपने रिश्ते में और उसके बाद कुछ ऐसा एहसास होता, कुछ ऐसा फील होता, तब समस्या ज़्यादा हो जाती। हालांकि कीर्ति ने बहुत ही बंधे शब्दों में अपनी बात को रखा है यहाँ पर। जो भी वजह है आप समझ सकते हैं उसके मन को, और अंदर से वो कितना टूटी हुई हैं, किस प्रकार से वो लिमिटेड शब्दों में अपने दिल की बात कहना चाह रही थी। हम लोग समझ पा रहे हैं उनके वीडियो को देखकर। वो देखकर यार अंदर से बहुत ही पीड़ा उत्पन्न हो रही थी कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ये सब कुछ इस प्रकार से ना ख़त्म हुआ होता। पर सच्ची बात ये भी है कि अगर कल को ये लोग शादी के बंधन में बंध जाते और उसके बाद इनके बीच में मनमुटाव होता या इस प्रकार की बातें आ जाती, तो शायद ज़्यादा दुखदाई होता, तो शायद ज़्यादा तकलीफ होती। जिस प्रकार से उन्होंने बंधे शब्दों में उस परिवार की मर्यादा को बनाए रखा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बातें तो पता चलनी ही थी। लेकिन ये अच्छी चीज़ है और मैं ये कहना चाहूँगी कि उसके मन में बहुत पीड़ा हुई होगी, अंदर से वो बहुत टूटी हुई भी है। लग रहा है वो अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करके यहाँ पर बातें कर रही हैं। चाहती तो उनके अंदर जो भी भड़ास है, जो कि तमाम ऐसे हमने देखा है कि ऐसे टाइम पर कपल्स टूट जाते हैं और अपनी भड़ास बहुत गंदे तरीके से निकालते हैं, चाहे वो पारस नेहा वाला हो या फिर ऐसे तमाम कपल्स को अगर हम चाहें तो गिना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परिवार की मर्यादा पर आँच नहीं आने दी और अपने दिल की बात को यहाँ पर कहा, हम समझ सकते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा ज़रूर फील किया होगा। और जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर पूरी लाइफ का भी सवाल होता है। आप अभी कुछ सोच के, और जाहिर सी बात इन सारी चीज़ों में उनकी फैमिली, परिवार, सब लोग इन्वॉल्व हैं। और उधर का क्या है पूरा रीज़न, पूरा अंदर की बात क्या है, वो उन्होंने यहाँ ना बता के बहुत अच्छा किया। क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उन्होंने छोटा छोटा जो भी उनके मन में था उन्होंने बंधे शब्दों में बता भी दिया कि भाई अब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कुछ बातें ऐसी बोली जो सीधे दिल में उतर गई कि वाकई में जिसके पास एक लड़की होती है वो सारी चीज़ें समझ सकता है, दुख दर्द समझ सकता है। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत कुछ समझा रही है। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इंसान हर चीज़ मैनेज कर सकता है, लेकिन जब बात आती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे, सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे भी आप कई बार ले लेते हो। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो तो लगता है कि नहीं यार, बस कैसे भी करके सब सही हो जाए, हम इस रिश्ते को सही कर दें। क्योंकि एक सामाजिक प्रेशर भी होता है कि हमने तो यार सबको बता भी दिया है और हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कर दिया है, सब ये होता है कि नहीं, ये बस हमें सही करना है। तो कितना प्रेशर रहा होगा इस बंदी के ऊपर हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी किस तरीके से उसने कंट्रोल किया है, उस फैमिली के ऊपर आँच भी नहीं आने दिया और अपनी बात भी रख दी बंधे शब्दों में। खैर, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी कीर्ति के ऊपर थोड़ा सा, मतलब अभी जो चीज़ें होने वाली हैं, घर परिवार को तो खैर ध्यान देंगे ही देंगे, भाई हैं। और अगर लखनीत साथ में है तो इस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। बस यही कहना चाहेंगे कि लखनीत कीर्ति का ध्यान अच्छे से रख लेंगे, माता पिता अच्छे से ध्यान रख लेंगे, दोनों भाई, तीनों भाई अच्छे से ध्यान रख लेंगे। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे अपने फ्रेंड्स और ख़ासकर माँ बाप और घर के जितने भी मेंबर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, सोच रही होंगी, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू हो रही होंगी। हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। पर अभी भी तमाम लोग बस यही सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी वजह रही होगी जो और इस वीडियो में जितना उनको लगा उन्होंने बता भी दिया, अपनी बातें उन्होंने खोल के रख दी हैं। पर 100% यही है कि इस चीज़ों में जो भी बिगड़ी हैं, घर के लोग शामिल हैं। घर के मतलब लड़के पक्ष के लोग। ये अच्छे से पता चल रहा है, अच्छे से फील हो रहा है कि अगर आपके घर में एक बेटी है तभी आप वो चीज़ें समझ पाओगे। एक बेटी होना घर में बेहद ज़रूरी है। पर मेरा मानना ये भी है, मैं आप सबसे बोलूँगी और कीर्ति से भी यही बोलूँगी कि कई बार ना यार, बेटी होने के बाद भी घर में लोग नहीं समझते हैं। अपनी बेटी को लोग अलग समझते हैं और जो दूसरे घर से बेटी आ रही होती है उसको अलग।
उनका जो तराजू होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है तौलने वाला। तो कई बार ऐसा होता है। स्टार्टिंग में इतना हम नहीं जान पाते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का ये जो ज़माना है दर्शकों, तो कई बार होता है ना कि यार किसी को हम एक मुलाकात में जान जाते हैं और किसी को कई साल बिताने के बाद भी नहीं जान पाते हैं। मुखौटे बहुत होते हैं फेस पर, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। कई मीटिंग्स करते हैं फैमिली के साथ। अगर इतने सब कुछ आसान होता, फैमिली को जान जाना, घर वालों परिवार वालों को जान जाना, तो भाई इतने डाइवोर्स और इतने रिश्ते क्यों ऐसे टूटते, क्यों बिखरते? नहीं, बहुत फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बोल बच्चन बोलते हैं कि ना जी हम तो बेटी ले जा रहे हैं, हम तो दुल्हन ले ही नहीं जा रहे, बहू ले ही नहीं जा रहे, हम बेटी ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि नहीं बॉस, नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ बोल बच्चन बोले गए थे, रियलिटी कुछ और होती है। तो जी हाँ, अगर आप बेटी के रहते हुए भी समझ जाते हो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास बेटी है भी तो भी आपकी बेटी आपकी होती है, और जो दूसरे की बेटी आती है वो दूसरे की ही होती है। सारी उम्मीदें हमें उससे ही लगनी होती हैं कि ना इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, है ना, इसको ऐसे इज्जत देनी चाहिए, इसको ही बदलना है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे घर से आ रही है, हम क्यों बदलें भाई अपने आप को। और कुछ ऐसे घर के कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिसका इन्वॉल्वमेंट फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। कुल मिला के कई बार कुछ घर के मुखिया होते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार अगर चीज़ें ना होती तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। खैर, इस रिश्ते को ख़राब होने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि सच्चाइयाँ चीज़ें पहले समझ में आ गई, पहले पता चल गई, क्योंकि भाई साहब अगर देर हो जाती तो समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी वजह क्या थी, क्यों शॉर्ट आउट नहीं हो पाई वो चीज़। ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका हल नहीं होता। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, ताली कभी एक हाथ से बजती है, अगर आप चाहो नहीं बजेगी, हैं? या तो किसी के गाल पे बज सकती है या तो दूसरे हाथ से बज सकती है ना। तो ज़रूर कुछ ऐसी बात रही होगी जिसका हल नहीं निकल रहा होगा। क्या उसने कोशिश नहीं करी होगी? उस घर में जब कभी इवन पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े जब आपस में हो जाते हैं, और जब लखनीत और उनके पेरेंट्स में थोड़ी सी अनबन हुई थी, तो वो कीर्ति ही बीच का माध्यम थी जिसने काफ़ी कोशिश करी। और कई बार लखनीत कंट्रोवर्सी में हमने देखा जब विवेक चौधरी के साथ उनका लाइव वाला सेशन होता था, तो किस प्रकार से कीर्ति अपने भाई का मनोबल बढ़ाती थी। तो समझदार तो वो बहुत है, नो डाउट, और इनकी समझदारी की बातें हमने कई Q&A में भी सुनी है ना। और हम लोग इनको जितना जानते हैं, जितना देखें, उससे ये पता कर सकते हैं और हम ये जानते हैं कि हाँ, समझदार वो है और उसने ज़रूर कोशिश करी होगी इस रिश्ते को बचाने के लिए। जो चीज़ें यहाँ बताई हैं उसने, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन कहते हैं एक तरफ़ा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे ना आपको स्टैंड लेना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि भाई अगर अभी ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा, किस लेवल पे होगा, कुछ नहीं सोचा जा सकता। एक लड़की के लिए ना यार, इस सोसाइटी में बड़े मापदंड हैं, लड़का वाले लड़की वाले। हम लड़का वाले हैं तो हमको ऐसे रहना है, हमें इतना कुछ करना है। आप लड़की वाले हो तो ठीक है यार, आप लड़की वाले हो, मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में हैं, हम कितना भी कह लें कि नहीं भाई साहब हमारा समाज बिल्कुल बदल गया है और हम दोनों बराबर हो गए हैं, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। तो भाई शादी में भी होता है लड़का वाले लड़की वाले। लड़का वाले ना हमेशा हावी होने का सोचते हैं। कई बार ऐसे मामले आते हैं जो चलने के लिए खड़े होते हैं और एक ही मंजिल होती है, लेकिन वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, कई बार परिवार के कुछ ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका ये होता है हमारी इज्जत है। अरे भाई, सामने वाले की भी इज्जत है, सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और कहते हैं ना कि कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हद से जब ज़्यादा होता है ना, तो यही अंजाम होता है। अब पूरी बात क्या है, कितनी उनके तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ की गई जिससे इनको हर्ट हुआ या फिर इस लेवल और इस सोच तक ये पहुंच पाए, बहुत बड़ी बात होगी। और एक बात नहीं होगी, कई बात होंगी। जब स्टेप स्टेप बनता जाता है तो लोगों को समझ आ जाता है कि भाई हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं और अभी एक भी स्टेप हमने आगे नहीं बढ़ाया है। अगर हम बढ़ा लेते और शादी के मुकाम तक पहुंच जाते
तब बड़ी बात हो जाती। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कभी ना कुछ रिश्ते ना मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हाँ एक खूबसूरत अंजाम देके छोड़ दो बेहतर है। जिस तरीके से बंधे शब्दों में उन्होंने अपनी बात रख दी और उस फैमिली के बारे में चाहती तो वो सारी चीज़ें जो भी बातें हैं रख सकती थी, लेकिन कहते हैं सबकी फैमिली की इज्जत होती है। यही कीर्ति से हमने हमेशा देखा है और यही आज उसने फिर से एक मापदंड यहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में यार जो हुआ है कोई वो देखो, हम कह सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। इवन इनके घर परिवार, भाई बहन, माता पिता को भी दुख होता है यार कि हमारी इकलौती बेटी है, या फिर अब शादी वादी करने जा रहे थे, दुनिया समाज जहान में भी सब लोग जान गए हैं। एक आम फैमिली में सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख होता है जिस इंसान के साथ वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसका दुख हम कितना भी कह लें कि हम समझदार हैं, हम समझ रहे हैं, हम तुम्हें फील कर पा रहे हैं, है ना, नहीं, उसके अंदर पल पल क्या चीज़ें हो रही होंगी, क्या नहीं हो रही होंगी, उससे बेहतर कोई नहीं समझ पा रहा होगा। कभी मन कर रहा होगा कुछ, कभी मन कर रहा होगा कुछ, है ना, बहुत सारे सवाल दिमाग में आते होंगे। और मैं 100% यकीन के साथ कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसने ज़रूर कोशिश करी होगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्ट्रांग रहो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा एक लाइन याद रखती हूँ, मुझे भी लाइफ में अगर कभी कुछ लगता है कि यार मैं करना तो ये चाह रही थी, हो ये गया, उस टाइम निराशा होती, पर कुछ दिन बाद वाकई में रियलाइजेशन होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपकी भी लाइफ में जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और शायद भगवान ने आपकी आंखें खोल दी। हो सकता है कि भाई कुछ आगे आप बढ़ गई होती, उसके बाद होता तो ज़्यादा दुख तकलीफ़ होती। ये भी गम कम नहीं है, पर आप स्ट्रांग हो और इंडिपेंडेंट वुमन हो, सही मायने में आप सब कुछ हैंडल कर लेंगी।